प्रॉपर ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम प्रॉपर है? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा था? सर्कल का पढ़ा था इनसाइड एंड सर्कल का पढ़ा था हमने आउटसाइड वाले आउटसाइड, राइट। इसमें मिक्स वाला भी आता है जिसमें जैसे इनसाइड भी होता है और आउटसाइड भी होता है। ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज हम लोग वो क्वेश्चंस देखेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप हम लोग सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। किसी स्टूडेंट ने डाउट भेजा है ज्योति मैम को, वही ले लेता हूँ मैं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, तो मैं वही क्वेश्चन ले लेता हूँ, वही सॉल्व करते हैं। किसने भेजा था ये डाउट? मैंने भेजा अभी ना। अभी जस्ट। हाँ मैंने भेजा था। ओके चलो यही क्वेश्चन ले लेते हैं। 8 persons, that is A, B, C, D, E, F. सर्कुलर है ना सर ये? हाँ सर्कुलर R sitting in a circular table. Some of them face inside and some of them फेस आउटसाइड। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं और कुछ लोग है आउटसाइड फेस कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे कितने लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं और कितने लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। वो हम लोग आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। देखो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। बी फेसेस एफ, ई सिट immediate left of A, two persons sit between B and H. C sits immediate left of H. G sits second to the right of D. D sits third to the left of C. G does not sit opposite to the person who sits। हाँ बोलिए सर। आपका मूडी नहीं दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओके आप मेन स्क्रीन पे आ जाओ। मेन स्क्रीन पे सिद्धार्थ आ गया सर। ओके लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो, लेफ्ट टू राइट में स्वाइप करो। किया सर। फोकस क्लासेस दिखेगा, वहाँ पे डबल टैप करो। फोकस हाँ सर। क्लासेस, ओके हाँ डबल टैप। हाँ आ गया। Right of B, A faces same direction as E and G. F is not immediate neighbor of E. Immediate neighbor of A face opposite direction
टू ईच अदर। आप लोग ट्राई करना चाहते हो या डायरेक्टली सॉल्व करूं मैं? रुक जाओ। हाँ, एक बार ट्राई करके देखो। हाँ, ट्राई करके देखो जरा बन रहा है क्या। सर ये सेकंड लाइन में क्या लिखा है? सॉरी, फोर्थ लाइन में बी फेस एफ। बी बी कहाँ पे? फोर्थ लाइन में सर सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में बी फेसेस एफ। ऐसे भी होता है क्या? बी फेसेस एफ। सर इसका मतलब वही हो ना कि बी अपोजिट होगा एफ के। बी फेसेस एफ का मतलब होता है कि बी जस्ट अपोजिट होगा एफ के। लेकिन सर एफ नहीं दिखेगा ना, मतलब एफ का कंडीशन नहीं है कि एफ देख ही सकता है सामने। नहीं, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, बी फेसेस एफ, बी एफ को फेस कर रहा है, लेकिन एफ और बी का डायरेक्शन क्या है वो नहीं पता हमें। हाँ, मतलब एफ का डायरेक्शन क्लियर नहीं हो सकता ना इस केस में। हाँ, बी का भी क्लियर नहीं होगा, दोनों का नहीं होगा, दोनों का नहीं होगा। हम जब बनाएंगे तभी आप पे समझेगा। बी फेसेस एफ, देखो ये बी फेसेस एफ, ये फिक्स। देखो पजल सॉल्व करना है ना, चाहे वो सीटिंग हो चाहे पजल हो, तो जो चीजें आपको फिक्स मिलती है पहले उसको पुट करते हो। तो जो चीजें फिक्स हो जाएंगी बाद में क्लू को आप उस पर बिठाते चलो, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। डन सर। श्रुति वेरी गुड।
खुशबू वेरी गुड, रम्या वेरी गुड। सर भाई एक बार बता दीजिए ना, ऐसा वाला कुछ नहीं करा है आपने, नहीं आ रहा। नहीं आया? बाकी लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ जरा, थोड़ा टाइम चाहिए, सॉल्व करो डायरेक्टली। सर 2 मिनट। सर मेरा आ रहा है पर राइट है या नहीं पता नहीं चल रहा है। एक बार मैच कर लो, बाकी लोग से मैच करो। डिम्पल, श्रुति अब मैच करो डिम्पल से, क्या क्या है, या खुशबू या रम्या की कोई एक मैच करो डिम्पल से, देखो क्या क्या आ रहा है, सेटिंग क्या आ रहा है। और डायरेक्ट मैसेज करना, आंसर टू एवरीवन मत करना, डायरेक्ट मैसेज करो। सर सॉल्व कराओ ना, मुझे ए और ई का कंफ्यूजन हो रहा है। चलो सॉल्व करें, रफ कर दो। हाँ सर। चलो ये किसने भेजा था मैम, बताइए विदाउट। मैंने भेजा सर। आपने भेजा है, चलो सॉल्व करते हैं। कोई एक पढ़ो, कोई एक पढ़ो, कोई पढ़िए, कोई एक। 8 person A, B, C, D, E, F and E, आराम F, G आराम, and H are sitting in a circular table. रुक जाओ। एक पर्सन है, दो पॉसिबिलिटी लिया हमने। हो गया क्या? नहीं मैं म्यूट तो नहीं हूँ, नहीं मैं म्यूट नहीं हूँ, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है। सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड, सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। इसका मतलब ये है कि कुछ बंदे इनसाइड फेस कर रहे हैं और कुछ बंदे आउटसाइड फेस कर रहे हैं, बट हमें ये पता नहीं है कि कौन कितने बंदे इनसाइड फेस कर रहे हैं और कितने बंदे आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो समझेगा, पढ़ो आगे पढ़ो। B faces F. देखो बी किसको फेस कर रहा है, एफ को फेस कर रहा है। ठीक है, ये एज ए क्लू लूंगा मैं, क्यों? क्योंकि मैं फिक्स चीजों को पहले पुट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब फिक्स चीजें मिल जाएंगी क्लू बिठाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ो। E sits immediate left of A. E sits immediate left of A। तो देखो एक बार ए को मैं नॉर्थ फेस कर देता हूँ, एक बार ए को साउथ फेस कर देता हूँ। तो E सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो इस जगह साउथ फेसिंग ए की जगह पे इमीडिएट लेफ्ट में ई इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा, स्टूडेंट बताओ। और इस तरफ से देखा जाए तो इस तरफ आएगा ई, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग कर रहा है, इसलिए ई यहाँ पर आ गया। दो पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चल रहे हैं, आगे पढ़िए। 2 persons sits between B and H. बी एंड एच के बीच में दो बंदे बैठे हैं। देखो बी और एच के बीच में दो बंदे बैठे, अगर हमें ये पता चल गया कि बी और एफ का पोजीशन क्या है तो बी और एच को बिठाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। P sits immediate left of H. P सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। अगर एच मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एक तरीके से क्लू ले रहा हूँ, अगर एच नॉर्थ फेस करेगा तो पी उसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में होगा। जैसे क्लू ले रहा हूँ मैं। सर सी ए सर। सी है क्या? अच्छा सर एफ और बी लेके क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते? एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट होल्ड करिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो? सर बी और एफ को इस लेके भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना, उसके कर ज्यादा सकते हो, क्यों मिल रहे हैं ना? कर सकते हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन मैं कैसे फिक्स चीज़ों को लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। बी और एफ से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एफ ले लो, चलो बी से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ पे एफ ले लो। बी फेसेस क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो फिर से। C sits immediate left of H. नहीं, फिर स्टार्टिंग से पढ़ो। बी फेसेस, बी अगर हाँ पढ़ो। Okay. B faces F. बी फेसेस एफ, ठीक है। हाँ. बी को एक बार हम नॉर्थ ले लेते हैं और बी को एक बार साउथ ले लेते हैं। और बी फेसेस एफ, बी जस्ट अपोजिट टू एफ। फेसेस का मतलब होता है ये इसको फेस कर रहा है, ये इसको फेस कर रहा है। अगर एलिमिनेट होगा तो होने वाला होगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे क्या बोला है, बी फेसेस एफ, बी और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो देखो एक दो एच यहाँ पर भी आ सकता है, एक दो एच यहाँ पर भी आ सकता है कि नहीं। बी और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी में भी एच इस तरफ आ सकता है और इस पॉसिबिलिटी में एच इस तरफ आ सकता है। स्टूडेंट आ सकता है या नहीं आ सकता है, मुझे बताओ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ आपको समझाने के हिसाब से। एक बार एच को मैं यहाँ पे ले लिया और इसी डायग्राम का एच मैंने यहाँ पे ले लिया, और सेम थिंग यहाँ पे बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। बी यहाँ पे लिया, एफ यहाँ पे लिया। चार पॉसिबिलिटी। नहीं सर ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। नहीं सर, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ये तो कुछ नहीं है, अभी तो हम लोग हाई लेवल पे जाएंगे। ये कुछ भी नहीं। सर जो उससे पहले बता रहे थे जो एकदम इमीडिएट लेफ्ट ए वाला, वो वाला सब ठीक था। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो जिसका जैसा डिमांड है मैं वो हिसाब से कर रहा हूँ। आप इस तरीके से भी करके देखो, वो वाला तरीका ही बता दूंगा मैं। देखो ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो चलो, बी और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं, पढ़ो आचल आगे। P sits immediate left of A. P sit immediate, elephant. E sit immediate left of A। अगर मान लो A नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में E आ जाएगा। जस्ट मैंने क्लू लिया मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। Two persons sits between P and H. कौन P? नहीं, बॉल, B for बॉल वाला। हाँ, B और H में 2 पर्सन हमने बिठा दिया ऑलरेडी। ठीक है, दोनों चारों पॉसिबिलिटी में आगे पढ़ी है। C sits immediate left of H. Cat. C sits immediate left of H। अगर देखो यहाँ पे, अगर C को यहाँ पे मुझे बिठाना है तो ये मुझे नॉर्थ लेना पड़ेगा ना, तभी जाके C इमीडिएट लेफ्ट होगा H के। स्टूडेंट्स बताओ। यस अगर मैं इसको साउथ लेता हूँ, इसको मैं साउथ लूंगा, तभी जाके मेरा C इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे होगा इस कंडीशन में। और ये कंडीशन में भी नॉर्थ लूंगा, तभी जाके C इस तरफ आएगा, क्योंकि C आगे बिठाने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। और इसी कंडीशन में साउथ लूंगा तो ही C यहाँ पे बैठ पाएगा, क्योंकि आगे कंडीशन नहीं है मेरे पास बिठाने के लिए। अब एक बात बताओ, E और A कहीं पे भी आपको दिख रहा है क्या? कहीं पे भी दिख रहा है आपको E और A? नो सर। तो हमारा ये 3 क्लू तो बैठ गया है। जब भी E और A का मिलेगा कॉम्बिनेशन हम वहाँ पे पुट कर देंगे। चलो पढ़िए, आगे पढ़िए। G sits second to the right of D. G sits second to the right of D. B for Bombay। Sir, D. D doll. ओके। G sits second to the right of D। बट हमें D और G नहीं पता है यहाँ पर। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। D sits third to the left of C. D sits third to the left of C। Doll. ओके। हाँ. D sits third to the left of C। C for कैट वाला, राइट ना? हाँ. ठीक है। अच्छा ये देखो, C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है। अगर हम D को पुट करें फिर G को पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दोनों लिंक इंटरलिंक है या नहीं है? यस सर। अब देखो यहाँ पे D, C के थर्ड लेफ्ट में D है,
तो एक बात काम करो, देखो अगर मैं इसको नॉर्थ लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ लिया, सीखो, तो 1 2 3 थर्ड में यहाँ पे डी आएगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, और सेकंड राइट में जी आना चाहिए, तो 1 2 यहाँ पे जी आ सकता है कि नहीं, अगर ये नॉर्थ हो गया तो? यस सर। बट आप ये और एक चीज तो देखो, अगर यहाँ पे मैं साउथ लेता हूँ तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में कौन आ जाएगा? डी। का थर्ड लेफ्ट में डी आ जाएगा। अगर ये डी का सेकंड राइट में जी होना चाहिए, तो ये भी नॉर्थ लो तो भी तो जी यहाँ पे आएगा ना। बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन रहे हैं यहाँ पर, तो सी का यहाँ पे बिठाना मुश्किल है, मतलब डी और जी को बिठाना मुश्किल है। चलिए आगे बैठ पढ़िए, आगे जी पढ़िए। डज नॉट सिट जी डज नॉट सिट, कहाँ गए मैम आप? opposite to the person who sits immediate right of B. Okay. D does not sit opposite to the person who sits immediate right of B. B का immediate right हुआ ये, और D does not sit opposite to the person. Sir, G for girl. Okay. G does not sit opposite to the person who sits immediate right of B. तो देखो यहाँ पर B का इमीडिएट राइट के अपोजिट में जो बंदा होगा वहाँ पे जी नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ पे भी देखा जाएगा तो यहाँ पे कौन नहीं आएगा? जी नहीं आएगा। अभी यहाँ पे B का इमीडिएट राइट कौन हो गया? ये बंदा, इसके अपोजिट में ये इस जगह पे जी नहीं आएगा। अभी यहाँ पे इमीडिएट राइट में कौन हो गया? ये बंदा, B का इमीडिएट राइट ये, इसका अपोजिट में जी नहीं आएगा, तो यहाँ पे जी क्रॉस कर दो। यहाँ पे देखो इसके यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे जी के लिए कोई बात ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एच बैठा हुआ है। तो अब बैठा के देखिए हम लोग थोड़ा जी को, देखो यहाँ पे सी ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो सी ऑलरेडी दिया हुआ है, सी के थर्ड लेफ्ट में डी होना चाहिए। अगर मैं साउथ फेस कराता हूँ तो थर्ड लेफ्ट कहाँ पे आएगा? देखो नॉर्थ फेस कराऊंगा यहाँ पे मैं अगर, तो 1 2 जी यहाँ पर आएगा, बट यहाँ पे जी लेना है क्या मुझे? स्टूडेंट्स बताओ। No sir. नहीं लेना है, तो इसको मैं नॉर्थ साउथ फेस करा दूंगा, तो 1 2 जी यहाँ पर आ गया। अब जी यहाँ पे मिल गया, और जी सर डी है सी के थर्ड मिलेगा ना सर? डी क्या पढ़ा था आपने? जी पढ़ा था या डी पढ़ा था? डी सी के थर्ड लेफ्ट में डी होना चाहिए ना। अरे हाँ, डी। ऊपर भी आ सकता है ना सर वो? जब मैं एक काम करता हूँ, मैं ही पढ़ता हूँ, रुक जाओ, मैं ही पढ़ता हूँ, मैं पूरा रफ कर रहा हूँ, मैं फिर से सॉल्व करता हूँ, मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, रफ करूँ। दो पॉसिबिलिटी में बताइए ना, उसमें समझता है, ये 4 4 हो रहा है। ये समझा देता है, एक मिनट रुक जाओ, मैं ही पढ़ता हूँ और मैं ही सॉल्व करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। वो बी है डी है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो, 8 पर्सन सिटिंग सर्कुलर टेबल, 8 बंदे बैठे हैं सर्कुलर टेबल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बंदे बैठे हैं, और सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड, सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड, बट वी डोंट नो कितने लोग बैठे हैं वहाँ पे फेसिंग इनसाइड में और कितने लोग बैठे हैं फेसिंग आउटसाइड में। बी फेसेस एफ, बी फेस कर रहा है एफ को, बी फेसेस एफ, बी फेस कर रहा है एफ को, और बोल रहा है ई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अगर मैं ए को नॉर्थ समझ लेता हूँ, जस्ट फॉर क्लू, आवाज आ रही है? तो ई को यहाँ पे ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया मैंने। अब बोला 2 पर्सन सिट बिटवीन बी और एच, तो 1 2 एच यहाँ पर आ सकता है और 1 2 एच यहाँ पर आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी अगर देखना है तो देख लो, 1 2 एच यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 एच यहाँ पर आ सकता है कि नहीं? स्टूडेंट बताओ, दो बंदे बैठेंगे बी और एच के बीच में, तो इस तरफ भी तो हो सकता है ना, और इस तरफ भी हो सकता है। आगे देखेंगे। सर एच 2 बार क्यों लिया है आपने? वही बोल रहा हूँ ना, दो बंदे बैठे हैं बी और एच के बीच में, बी और एच के बीच में दो बंदे बैठे हैं, तो अगर मैं एच को यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल समझो एच को यहाँ पे लेता हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, बी एच यहाँ पे भी तो आ सकता है और एच यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, आ सकता है कि नहीं? आ सकता है, आ सकता है। ये जरूरी है क्या कि इस तरह से लेना है? क्या ऐसा मेंशन किया है क्वेश्चन में? मुझे बताओ।
नहीं किया है ना? नहीं। सिर्फ No. यही बोला है कि बी और एच में दो बंदे होंगे, शायद हो सकता है बी एच इस तरफ आए, इस पॉसिबिलिटी में एच इस तरफ आए। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े स्टूडेंट, बताओ। ठीक है। Yes sir. Yes sir. C sits immediate left of H. C sits immediate left of H. अच्छा एक बात बताओ, C को बिठाना है इमीडिएट लेफ्ट में H के, तो क्या मैं C को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? बताओ जरा। H की जगह पे No, नहीं, no. तो C को मैं यहाँ पे बिठाऊंगा। और क्या बोला है? C sits immediate left of H। अगर मैं H के इमीडिएट लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट में कभी होगा जब ये साउथ फेस करेगा, तभी C इस तरफ आएगा, तो ही लेफ्ट में होगा ना? हाँ सर। बताओ। ठीक है, अब ये कंडीशन में C यहाँ पे पीछे आ रहा है, ये पीछे लेफ्ट कभी होता है जब हम ये H नॉर्थ फेस करेगा, तभी इसका लेफ्ट C इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ स्टूडेंट। हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट? नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। G सिट सेकंड टू द राइट ऑफ D। बोला है G जो है सेकंड टू द राइट ऑफ D है, मतलब अगर मान लो D फेस कर रहा है नॉर्थ में, तो फर्स्ट एंड सेकंड राइट में G होना चाहिए, पहली बात। बट हमें ये नहीं पता D और G कहाँ पर आएगा, हमें पता ही नहीं। एज ए क्लू यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया। और आगे देखेंगे, D सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। D जो है C के थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए, ये भी एक क्लू है, जस्ट इंटरलिंक क्लू है। तो C तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, C तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो D को पुट करने के लिए थोड़ा सा आसान गिरेगा। देखो यहाँ पे, अगर मैं D को नॉर्थ फेस कराता हूँ C को, तो C के थर्ड लेफ्ट में आना चाहिए यहाँ पर D, तो 1 2 3, तो D यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो 1 2 3 D यहाँ पर आ जाएगा, बरोबर कि नहीं? क्या इन्हीं दोनों, ये दोनों के प्लेस के अलावा कोई और जगह बचेगा क्या? मुझे बताओ D को बिठाने के लिए। नो सर। नहीं बचेगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहा है तो इसके थर्ड लेफ्ट में D आना चाहिए, तो 1 2 3 D यहाँ पर आ जाएगा। अगर C साउथ फेस करेगा तो 1 2 3 D यहाँ पर आ जाएगा। क्या इन दोनों के अलावा और कोई जगह है D को बिठाने के लिए? मुझे बताइए। नहीं। नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे D इस तरीके से लिख लिया, इसलिए लिखा क्योंकि हमें कंफर्म जगह D का पता नहीं है, बट आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, G does not sit opposite the person who sits immediate right of B। B के इमीडिएट राइट में, मतलब B के इमीडिएट राइट में, एक बार B को आप नॉर्थ ले लो, एक बार B को साउथ ले लो। देखो, बोला है B के इमीडिएट राइट में, G does not sit opposite the person who sit immediate right of B। B के इमीडिएट राइट में कौन होगा? ये बंदा। G does not sit opposite the person, इसके अपोजिट G नहीं आएगा। इस पॉसिबिलिटी में इसके अपोजिट पर्सन यहाँ पे G नहीं आएगा, कि B का इमीडिएट राइट का अपोजिट पर्सन की जगह पे G नहीं आएगा। बरोबर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यस सर। ये अच्छा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब समझो बात को। यहाँ पे बोला है C के थर्ड लेफ्ट में D आना चाहिए, C के थर्ड लेफ्ट में D आना चाहिए। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर साउथ फेस कराता हूँ, 1 2 D यहाँ पर आ जाएगा, बरोबर? हाँ सर। हाँ सर। D यहाँ पर आ गया। D का सेकंड राइट में G आना चाहिए। क्या मैं G को यहाँ पे ले सकता हूँ? मुझे बताओ। नो सर। नहीं ले सकता। तो सेकंड राइट मतलब इसको मुझे साउथ करना पड़ेगा, तब जाके G यहाँ पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं स्टूडेंट, मुझे बताओ? क्योंकि G तो यहाँ पे नहीं ले सकता मैं। बट सेकंड पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए, अगर इसको नॉर्थ फेस करता हूँ, नॉर्थ फेस कर रहा हूँ, तो 1 2 3 D यहाँ पर आ जाएगा, और इसका सेकंड राइट G यहाँ पर भी आ जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी तो बन रहा है, दो पॉसिबिलिटी बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो क्यों बैठा नहीं है। A faces the same direction as E and G। A जो है वो E और G के समान सेम डायरेक्शन फेस करेगा। F is not immediate neighbor of E। F जो है is not an immediate neighbor of E, तो यहाँ पे E नहीं आएगा, और इस कंडीशन में भी E यहाँ पर नहीं आएगा।
और इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर का मतलब ये होता है कि ए के बाजू में जो लोग होंगे, अगर एक नॉर्थ फेस कर रहा है तो दूसरा फेस करेगा साउथ में, अगर एक साउथ फेस कर रहा है तो दूसरा फेस करेगा नॉर्थ में, मतलब ए के बाजू वाला। कुछ पॉइंट मिसिंग किया है क्या हमने? सर ई एन ए का पॉइंट रह गया है ना? ई के लेफ्ट में ए। वो हाँ, वो नहीं है सर ना। मैंने नहीं किया। तो ये है ना, करेंगे ना सॉल्व, हाँ हाँ इसको बिठाएंगे ना हम लोग। अभी देखो क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखो बी फेसेस एफ। यहाँ पे बोला है कि F इज इमीडिएट नेबर ऑफ E। एफ इज नॉट बोला है ना, एफ इज नॉट बोला है नॉट बोला है, तो सर F के राइट में भी सकते हैं, लेफ्ट में भी ना, क्योंकि बोला मेंशन ऑलरेडी एच बैठा हुआ है ना, ऑलरेडी एच बैठा हुआ है तो एफ का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बी फेसेस एफ, ई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, 2 persons sit between B and H, B and H, C sit immediate left of H, C sit immediate left of H, G is second to the right of D, G is second to the right of D, D sits to the left of C, G does not sit opposite the person who sits immediate right of B, A faces the same direction as E and G, F is not immediate neighbor of E, F is not an immediate neighbor of E, immediate neighbor of A faces opposite direction। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अब क्लू को यहाँ पे बिठाना शुरू करते हैं। हमने देखा V और F सामने सामने, पहले ये डायग्राम को हम लोग बना के देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मेन हम लोग किसको उठाएंगे? क्लू उठाना है हमें, ज्यादा करके पॉसिबिलिटी डी 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 बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टूडेंट्स बताओ, डी बार बार आ रहा है या नहीं आ रहा है? डी डी यहाँ पे डी, तो पहले हम लोग डी को पुट करते हैं। एक काम करेंगे, डी को यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ पे जी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सी के थर्ड लेफ्ट में कौन होना चाहिए? डी आना चाहिए। तो अगर मैं मान लो इसको मैं नॉर्थ फेस करता हूँ तो थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे डी आ गया। अगर यहाँ पे डी आ गया तो डी के सेकंड राइट में जी आना चाहिए। तो देखो क्या मैं जी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? बताओ जरा। नहीं, सेकंड राइट बोला है ना, ये भी नॉर्थ फेस करेगा तब जाके जी यहाँ पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? ठीक है, ये नॉर्थ फेस हो गया। अभी ये दोनों क्लू हमारा बैठ गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई आना चाहिए। तो ऐसे दो जगह चाहिए मुझे जहाँ पे मैं ई और ए को बिठा सकूँ। तो देखो यही दो जगह बचा है जहाँ पे ई और ए को मुझे बिठाना है। यही दो जगह बचा है कि नहीं बचा है? ठीक है, बट यहाँ पे मैं ए को नहीं बिठा सकता, तो मैं किसको बिठाऊंगा? ए को बिठाऊंगा। ए के इमीडिएट लेफ्ट में बोला है ई आएगा, तो जब ये नहीं आएगा मुझे बताओ। यस सर। ये क्लू बन गया। और बोला है क्वेश्चन में कि ए जो है ई और जी का डायरेक्शन फेस करेगा। ए इक्वल टू फेसिंग ई और जी, मतलब अगर ए साउथ फेस कर रहा है तो ई क्या फेस करेगा? साउथ फेस करेगा। जी क्या फेस करेगा? साउथ फेस करेगा, बरोबर। एज का डायरेक्शन जो है वो ई और जी के अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए। तो ए क्या फेस कर रहा था हमारा? साउथ, तो ई और जी भी क्या फेस करेंगे? साउथ फेस करेंगे। ठीक है, ये भी क्लू हो गया। और क्या बोला है क्वेश्चन में? ए के बाजू में जो बंदा बैठेगा वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। मतलब ई जो है अगर फेस कर रहा है साउथ में, तो ए का वो साइड का जो बंदा होगा वो कहाँ फेस करेगा? नॉर्थ में। बन गया पजल। क्या सबका ऐसे था? सर पर सी को इनसाइड लेके देखा, उसको आउटसाइड लेके भी दे कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ सर। बन तो मेरा ऐसा बन गया। सर उसको जो सी इनसाइड लिया है ना आपने, उसको एक बार आउटसाइड लेके भी देखो, इधर भी बनेगा सर, दोनों साइड बनेगा। अच्छा एक रुक जाओ, बना के देखेंगे। पहले ये बताओ ये करेक्ट है या नहीं? मतलब मेरा तो इसमें बना, वो तो राइट ही है सर। राइट है।
ठीक है सर हाँ सर वो जी वाला समझा नहीं मुझे। आंसर चेक कर लेती हूँ सर। आंसर चेक करो। हाँ आंसर चेक करो। जी वाला है, जी वाला इसमें ये बोला है कि डी के सेकंड राइट में जी आना चाहिए, तो सी के थर्ड लेफ्ट में डी आना चाहिए, तो सी के थर्ड लेफ्ट में हमारा डी आया, और डी के सेकंड राइट में जी आना चाहिए। तो सेकंड मतलब दो तरीके से आ रहा था, एक बार इधर आ रहा था सेकंड 1 2, बट यहाँ पे जी लेना नहीं था हमें क्योंकि यहाँ पे क्रॉस किया था, और यहाँ पे जी लेने के लिए सिर्फ एक ही जगह बचा था, इसलिए यहाँ पे जी लिया। क्लियर हेलो क्वेश्चन? सर, हाँ सेकंड सर्कल में भी बन सकता था ना, मतलब उधर एफ के बनाएंगे रुक जाओ पर क्वेश्चन वो डिम्पल मैम को चेक करने दो, मैं एलिमिनेट करके दिखाता हूँ। ये पजल एक ऐसा चीज है ना, कभी दो बार एक साथ नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं तो एलिमिनेट होगा वो। डिम्पल मैम चेक करो जरा आंसर। सर इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या, कितने लोग आउट फेसिंग कर रहे हैं और कितने लोग इनसाइड फेसिंग कर रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन आता है मैम, अभी पजल की तो शुरुआत हुई है। सर वो ए वाला बताओ ना। कौन सा? ये राइट में। हाँ ए देखो, दो जगह खाली था हमारे पास ई और ए के लिए, ई और ए के लिए दो जगह खाली था, बट यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, तो आएगा कौन यहाँ पे? ए आ जाएगा, और ए का इमीडिएट लेफ्ट में ई आना चाहिए, तो इमीडिएट लेफ्ट में ई यहाँ पे ले लिया, और इमीडिएट लेफ्ट करना है यहाँ पे, तो ए को साउथ फेस करेंगे तभी जाके ये लेफ्ट इस साइड होगा ना। डिम्पल क्लियर हो रहा है? डिम्पल मैम चेक करो जरा इसको, डिम्पल मैम जरा चेक करिए। हाँ सर वही ढूंढ रही हूँ, एक मिनट। लॉगिन करो आईडी पर। हाँ करो। सर ये किस लेवल का पजल है? ये मॉडरेट लेवल। तो टफ इससे भी ज्यादा होगा क्या सर? एक्चुअली है ये डिफिकल्ट लेवल पे ही दिया हुआ है, मार्किंग इसका डिफिकल्ट लेवल पे ही है, बट आपको एग्जाम में इस तरीके का पजल देखने को नहीं मिलेगा। इजी आता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस ऐसा करोगे ना तो इजी वाले और नहीं आएगा ना सर? नहीं, लेकिन तैयारी रखो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप हार्ड की तैयारी करोगे तो इजी वाला ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है। सर ये तो ठीक है, लेकिन ये तो कम आउट फेसिंग कम इनसाइड फेसिंग ये आता है, इनसाइड आउटसाइड आता है, कंफर्म आएगा। चलो सर अभी जो आपने दिया था सॉल्व करने के लिए वो तो बना ही नहीं। कौन सा? ये वाला? हाँ मतलब हम लोगों से नहीं बना, मुझसे तो नहीं बना सर। कोई बात नहीं मैम, बनेगा। अभी तो मैंने शुरुआत किया, जस्ट ये पजल मैंने जस्ट स्टार्ट किया। देखना मैं गारंटी ले रहा हूँ सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल की। एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा है पजल, पर इसका जो बी है वो इनसाइड है, क्योंकि आंसर में एच ही आ रहा है उसका। इसके नीचे क्वेश्चन है ना, मैंने आपको सेंड किया ना, उसके नीचे ही है मतलब आंसर। Who among the following sits third to the right of B? B का थर्ड राइट में एच आएगा। हाँ एच यहाँ पे है, मतलब बी इनसाइड ही है, मतलब मुझे मिल नहीं रहा है अभी वो, पर ये इसका पॉसिबिलिटी अलग हो सकता है, मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ। दूसरी बना लेते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं इस बार। चलो आपके हिसाब से भी दूसरी बना के देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है कि सी आउटसाइड लेना है ना, बराबर ना? दोनों पॉसिबिलिटी में आ सकता है, मतलब जो आपने रफ किया उसमें भी आ सकता है। बनाएंगे। देखो B फेसेस F, B और H के बीच में दो लोग का गैप है, तो आपका कंसर्न यही है कि सिर्फ C आउटसाइड फेस कराऊं, क्या कराऊं? C आउटसाइड इनसाइड। सर एक बार एक काम करो, आप चारों पॉसिबिलिटी साथ में लेके करो ना एक बार, हो सकता है वो। चलो
चारों लेके करते हैं, जिसका डाउट क्लियर नहीं हुआ रहेगा उसका भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है 8%। हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिलहाल तो मैं 2 लेके चलता हूँ, अगर 4 की जरूरत पड़ेगी तो 4 हम लोग ले लेंगे। बी फेसेस एफ, बी फेस कर रहा है एफ को, बी फेस कर रहा है एफ को। बोला है ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ई जो है इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए ए के। अगर ए इनसाइड फेस कर रहा है, ऐसे मैंने क्लू ले लिया कि अगर ए इनसाइड फेस कर रहा है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में ई होना चाहिए, बट हमें ये पता नहीं कि ए इनसाइड फेस कर रहा है या आउटसाइड फेस कर रहा है। जस्ट मेरे रेफरेंस के लिए मैंने लिया है कि अगर ए इनसाइड फेस करेगा तो ई जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर साउथ फेसिंग करेगा तो ई आगे ले लूंगा मैं। जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिया है। 2% सिट्स बिटवीन बी और एच। देखो एक बार एच को यहाँ पे बिठा दो और एक बार एच को यहाँ पे बिठा दो। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। देखो सी को आगे बिठाने के लिए तो जगह है नहीं, तो सी को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा इमीडिएट लेफ्ट में एच के। तो एच का डायरेक्शन इनसाइड फेस करूंगा तब जाके सी उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा इस तरफ, और इस कंडीशन में साउथ फेस करना पड़ेगा एच को, तब जाके सी इमीडिएट लेफ्ट में इस तरफ बैठेगा। इमीडिएट मतलब होता है तुरंत बाजू में। यहाँ तक क्लियर? बताओ। हाँ सर। यस चलो, सर। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। जी क्या है? सेकंड टू द राइट ऑफ डी। अगर डी मान लो नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसके सेकंड राइट में होना चाहिए जी को, बट हमें ये नहीं पता कि डी और जी इस क्लू में कहाँ पर है। अब यहाँ पे देखो, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब डी यहाँ पे इस कंडीशन में सी के थर्ड लेफ्ट में है, थर्ड लेफ्ट में है, तो ये देखो क्लू मैंने बना लिया क्योंकि सी यहाँ पर गिवन है और सी यहाँ पर गिवन है। अब देखो आपका 4 पॉसिबिलिटी से बनाना है तो मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे देख लो। इसी डायग्राम का ऑल्टरनेट यहाँ पे ले लेता हूँ, जिसे अगर एलिमिनेट होना होगा तो वो जरूर एलिमिनेट हो जाएगा। चलो यहाँ पे देख लो, ये इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लू को। अब इस डायग्राम का पॉसिबिलिटी इस तरफ बना लेता हूँ मैं। क्लियर? चलो अब ये क्लू को देखो, सी के थर्ड लेफ्ट में डी होना चाहिए। इस ये दोनों डायग्राम सेम है कि नहीं? कुछ चेंजेस है इसमें? बताओ। नो सर। नो नहीं। सर। तो एक बार सी को मैं नॉर्थ में बिठा लेता हूँ, एक बार सी को मैं साउथ ले लेता हूँ। चलो, तो जहाँ पे मैंने नॉर्थ बिठाया है वहाँ पे देखो सी के थर्ड लेफ्ट में डी होना चाहिए, तो नॉर्थ में बिठाया है तो थर्ड लेफ्ट में डी इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ। हाँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने साउथ बिठाया है तो डी इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ। हाँ। आएगा? ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो डायग्राम सेम है, एक बार मैं इसको नॉर्थ बिठा लेता हूँ, एक बार इसको मैं साउथ बिठा लेता हूँ। अगर ये नॉर्थ बैठ रहा है तो डी इसके यहाँ पे आ जाएगा थर्ड लेफ्ट में, बरोबर? हाँ। ये साउथ बैठा हुआ है तो इसके थर्ड लेफ्ट में डी इस तरफ आ जाएगा, आएगा? हाँ सर। ठीक है। अब बोला है ये देखो, ये डायग्राम हमारा हो गया, ये वाला क्लू हो गया। अब बोला है डी के सेकंड राइट में जी आना चाहिए, तो एक बार देखो जरा ये पॉसिबिलिटी देखो, अगर डी को मैं नॉर्थ बिठाता हूँ तो सेकंड राइट में क्या मुझे जी के लिए जगह है? नो सर। नहीं है, तो मैं इसको साउथ बिठाऊंगा तब जाके जी मेरा यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ स्टूडेंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको नॉर्थ बिठाता हूँ तो 1 2 जी यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ? हाँ सर। बट एक बार और ध्यान देना, जरा मैं साउथ लेता हूँ तो क्या मैं जी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ? हाँ सर। हाँ। इस कंडीशन में दोनों बार बैठ रहा है जी, तो हमें डी का पोजीशन अभी भी नहीं पता कि इनसाइड आउटसाइड है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखो अगर मैं साउथ बिठाता हूँ तो डी का सेकंड राइट में जी होना चाहिए, तो क्या सेकंड राइट में जी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं बिठा सकता, तो इसको मुझे नॉर्थ लेना पड़ेगा, देन जी यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कंडीशन में आ जाओ, अगर मैं इसको नॉर्थ लेता हूँ तो यहाँ पे भी जी आ जाएगा,
अगर मैं साउथ लेता हूँ तो भी यहाँ पे जी आ जाएगा। तो ये दो डायग्राम में मुझे डी का पोजीशन नहीं पता चल रहा है, बट मुझे ये पता चल गया कि जी इन दोनों में से कहीं पे तो आएगा। और ये दोनों डायग्राम में एक्चुअल पोजीशन सबका पता चल रहा है। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मुझे बताओ स्टूडेंट। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब बात को समझो। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन आ गया, जी डी सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये हो गया। जी डज नॉट सिट अपोजिट द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी। ठीक है, बी सपोज करना ये वाले में बी साउथ फेस कर रहा है, ये वाले में बी नॉर्थ फेस कर रहा है। सपोज करना एक बार बी इधर साउथ फेस कर रहा है, एक बार बी यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहा है। अब यहाँ पे देखो बोला है कि जी डज नॉट सिट अपोजिट द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। इमीडिएट राइट ऑफ बी ये हो गया, इसके अपोजिट जी नहीं आएगा। तो क्या मैं जी को यहाँ पे ले पाऊंगा? स्टूडेंट्स बताओ। नहीं, तो जी यहाँ पर कंफर्म हो गया हमारा यहाँ पर। और डी के सेकंड राइट में होना चाहिए, तो डी का भी डायरेक्शन पता चला कि साउथ फेस करेगा, तभी जाके जी यहाँ पर आएगा ना। बताओ। हाँ। इसमें तो हमारा ऑलरेडी बैठा हुआ था पोजीशन, इसमें भी हमारा ऑलरेडी बैठा हुआ है। इसमें देखो इमीडिएट राइट में जो बंदा होगा उसके अपोजिट जी नहीं आना चाहिए। तो क्या मैं जी यहाँ पे ले पाऊंगा? बताओ। तो जी यहाँ पर नहीं आएगा। अब जी यहाँ पर आ गया, और डी के इमीडिएट राइट, डी के सेकंड राइट में जी होना चाहिए, तो ये डी क्या फेस करेगा? फिर नॉर्थ फेस करेगा, तभी जाके जी यहाँ पर आएगा ना। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक क्लियर? ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई। तो देखो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है एफ और ई बिठाने का। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई नहीं आएगा एफ के बाजू में। इस कंडीशन में देखो एफ को ई का कोई कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दो वैकेंट जगह पूरी फिल की हुई है। यहाँ पे देखो ई यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। देखो इमीडिएट नेबर ऑफ ए के बाजू वाले जो होंगे वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे। जैसे अगर एक बंदा यहाँ पे नॉर्थ फेस करेगा तो दूसरा बंदा साउथ फेस करेगा। अगर दूसरा बंदा नॉर्थ फेस करेगा तो इसकी ये साइड वाला बंदा साउथ फेस करेगा, मतलब अपोजिट फेस करेगा एक दूसरे से। तो अब यहाँ पे देखो ये वाला क्लू उठाओ जरा। बोला है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई आना चाहिए, मतलब दो जगह मुझे साथ में चाहिए कि नहीं चाहिए? वैकेंट वाला बताओ। दो जगह साथ में चाहिए क्या? ये डायग्राम में दो जगह साथ में है क्या? मुझे बताओ जरा। तो ये तो वैसे गया, क्या ये डायग्राम में दो जगह साथ में है क्या? मुझे बताओ। ये तो गया, तो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। ये दोनों तो गया, ठीक है, ये दोनों गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, ई यहाँ पर नहीं आएगा। तो ई और ए के लिए यही दो जगह बचा है, और जब ई यहाँ पर नहीं आएगा तो आएगा कौन यहाँ पर? ए आएगा। अगर ए यहाँ पर आ गया तो ई यहाँ पर आ जाएगा। और बोला क्या है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई होना चाहिए, और इमीडिएट लेफ्ट कभी होगा जब ए इनसाइड फेस करेगा यहाँ पर, तभी जाके इमीडिएट लेफ्ट होगा ना यहाँ पर, ठीक है। अब ये कंडीशन में भी ई यहाँ पर नहीं आएगा तो कौन आएगा? ए आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ई। और यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट बोला है तो ये साउथ होगा, तभी जाके ई इमीडिएट लेफ्ट होगा ना यहाँ पर। मुझे बताओ। हाँ सर। ठीक है, अब बोला है, और क्या बोला था, एक लाइन हमने मिसिंग किया कुछ तो। देखो ए फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ई और जी। ए का जो डायरेक्शन फेसिंग है वो ई और जी का भी होगा। तो देखो ए फेस क्या कर रहा है इस कंडीशन में, साउथ फेस कर रहा है, तो ई भी हमारा साउथ फेस करेगा और जी भी हमारा साउथ फेस करेगा, बरोबर। अभी यहाँ पे देखो ए हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है तो ई भी हमारा नॉर्थ फेस करेगा और जी भी हमारा नॉर्थ फेस करेगा, बरोबर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस। और यहाँ पे बोला है ए का जो आजू बाजू वाले जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे,
तो एक ये बाजू वाला नॉर्थ फेस कर रहा है, तो वो बाजू वाला कहाँ फेस करेगा? साउथ फेस करेगा, बरोबर? यस सर। ठीक है, ये वाला कंडीशन देखो, ए के बाजू वाला यहाँ पे साउथ फेस कर रहा है, तो ये साइड वाला बंदा किधर फेस करेगा? नॉर्थ फेस करेगा। अब यहाँ पे देखो, आप बोलोगे सर दोनों पजल तो बन गया, अब इसमें से चूज कौन सा करूं? यही सवाल है ना? यस सर। फेस ईच हाँ, अदर, ये पहला क्वेश्चन, बी एंड पहला, एफ, बट पहला वाला लाइन पढ़ो, बी फेसेस ए। हाँ, बी और एफ फेस कर रहा है, ये आउटसाइड फेस कर रहा है बी यहाँ पर, तो क्या बी यहाँ पर एफ को फेस कर रहा है क्या? यहाँ पर बताओ जरा इस कंडीशन में, स्टूडेंट्स बताओ। हाँ सर, समझा। ठीक कर रहा है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। क्लियर? अभी क्लियर है? किसी को डाउट? हाँ सर। फिर से बोला। क्या क्या बी फेस एफ ऐसा कुछ बोला। बी फेसेस एफ का मतलब होता है बी एफ को देख रहा है, तो ये कंडीशन में देखो ना, बी इसको फेस कर रहा है, एफ को फेस कर रहा है कि नहीं, इनसाइड देख रहा है कि नहीं, एक दूसरे को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? बट ये कंडीशन में देखो, बी आउटसाइड फेस कर रहा है, बी एफ को देख रहा है क्या? सर तो इसमें क्या फर्स्ट ऑपोजिट लेंगे तभी कर देंगे क्या ऑपोजिट फेस? क्या क्या? जब मतलब पॉसिबिलिटी लेंगे तभी ऑपोजिट फेस कर देंगे क्या बी और एफ को? यस, अपोजिट कर देना। देखो फर्क समझो, बी सिट अपोजिट टू एफ, अपोजिट टू एफ मतलब होता है कि बी अपोजिट बैठा हुआ है, अपोजिट बैठा, बट वहाँ पे फेसिंग की बात करें, बी फेसेस एफ, तो जनरली डेफिनेटली बी इनसाइड ही फेस करेगा, डेफिनेटली इनसाइड ही फेस करेगा, तभी जाके वो एफ को देखेगा। याद रखना इस बात को, अपोजिट बात अलग होता है और फेसिंग बात अलग होती है, दोनों में फर्क है। चलो क्लियर स्टूडेंट, आगे बढ़े हम लोग, इसको नोट डाउन कर लो। कैसा था पजल? सर अब बहुत हार्ड। नहीं हार्ड तो नहीं था, इजी है, अभी तो और इससे भी हार्ड पजल आते हैं, आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो श्रीकांत। सर ये एफ का डायरेक्शन कैसे मतलब ये किया आपने कि एफ सेंटर में ही दिखेगा? नहीं बोला है ना, ए के बाजू वाला जो है, ए के बाद लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट का लाइन पढ़ो क्या था? हाँ, ए मतलब दोनों ए के आजू बाजू वाले दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। फेस करेंगे, तो देखो ई का हमारा साउथ फेस करते हैं, इसलिए हमने एफ को नॉर्थ फेस किया। ओके ओके सर। चलो रफ कर दूं मैं, क्या मैं रफ कर दूं? हाँ सर। यस सर। इसके क्वेश्चन है क्या मैम आपके पास? क्या सर? क्वेश्चन है इसके? क्वेश्चन नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है। नहीं है? एक ही है वो, पता है ना, वही बस। नहीं मतलब बी के थर्ड राइटर में एच होगा, वही वाला? नहीं है सर। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। Four to the left of D. Who sit 4 to the left of D? H. Okay. H. Who sit third to the right of G? E. Okay. Who sit? E sir. Okay. Who sit opposite to H? D. D. Okay. How many persons sit between E and C? 3. 3. चलो बोला है who sits fourth to the left of D? D के फोर्थ के लेफ्ट में कौन होगा? तो D यहाँ पे फेस क्या कर रहा है? नॉर्थ फेस कर रहा है, तो नॉर्थ फेस कर रहा है तो इसका लेफ्ट साइड ये होगा, तो इसे फोर्थ लेफ्ट किधर आएगा? 1 2 3 4, तो आंसर आएगा हमारा H, पहले का आंसर आएगा H। सेकंड बोला है who sits third to the right of G? पहले G का डायरेक्शन देखो, G का क्या फेसिंग है? साउथ, और साउथ हमारा राइट साइड इस साइड आता है, तो 1 2 3 यहाँ पे हमारा आएगा E आंसर। Who sit opposite to H? H के अपोजिट कौन बैठा हुआ है? तो जस्ट H के अपोजिट बैठा हुआ है D, तो D यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा।
हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में चाहे इधर से काउंट करो चाहे उधर से काउंट करो तो भी आंसर आएगा 3। अच्छा ये बताओ हाउ मेनी पर्सन फेस इनसाइड, बताओ कितने? 5 5 1 2 3 4 5, आंसर आएगा 5। अगर आउटसाइड पूछा होता तो 3। बस चलो रब कर दो। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट था, मतलब सम सॉल्व करते समय ना सर एक क्वेश्चन था, कुछ समझ नहीं आ रहा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन, इसका चलो मीनिंग क्या है हाँ सर? बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बताओ, इसी के ऊपर ले लेते हैं। चलो इसी के ऊपर ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन पे ले लेते हैं। चलो बोलो पढ़ो क्वेश्चन। Which of the following pairs रुक जाओ, which of the following pairs is the first person is the first person sitting to the left, immediate left, to the immediate left of the second person? of the second person? देखो इसका मतलब क्या है, which of the following pairs, आपको ऑप्शंस गिवन होंगे 5, यहाँ पर आपको ऑप्शंस गिवन होंगे 5, उससे पूछेगा which of the following pairs is the first person, मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए होंगे, बरोबर? 3 ऑप्शन दिए होंगे ना? कितने ऑप्शन है? 3 है ना? दो हाँ दो है सर। 2 है या 3 है? दो है सर यहाँ पे, मतलब सी डी बी जी एच ए एफ। पेयर मतलब तो 2 ही होता है, पेयर में 3 भी होता है। Which of the following pairs is the first person sitting to the immediate left of the second person? देखो मतलब पहला बंदा, ऐसा कौन सा पेयर है जो पहला बंदा फर्स्ट पर्सन उसके इमीडिएट लेफ्ट में होगा सेकंड पर्सन के? जैसे मैं आपको ऑप्शन देता हूँ तो बताओ, फर्स्ट पर्सन सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन, ठीक है? मैं ऑप्शन देता हूँ, आप तो बताओ क्या सही है। फर्स्ट पर्सन सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। चलो बताओ क्या आंसर आएगा? बीडी। बीडी नहीं, अच्छा एक मिनट दोनों, एक मिनट बी और एक मिनट ये चेंज करने दो। फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, ठीक है? तो सी जी फर्स्ट पर्सन इमीडिएट लेफ्ट, सी जी नहीं। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, तो सी भी होता है ना? सीजी का देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है सी, इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए सेकंड पर्सन की, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट होगा। यस करेक्ट, ये भी हो रहा है, 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 मतलब मेरे ऑप्शन पुट करना चाहिए था यहाँ पर एच। चलो यहाँ पर एच नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे एफ करना चाहिए था। आप देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, हाँ अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब ये जितने भी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं ये हमारे होंगे फर्स्ट पर्सन। सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन, जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में बैठेंगे सेकंड पर्सन के। जैसे देखो यहाँ पे ए और ए की बात चल रही है, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, क्या सेकंड पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में फर्स्ट पर्सन है क्या? देखो जरा, इसका डायरेक्शन फेसिंग क्या है? साउथ, तो ये तो इमीडिएट राइट हुआ ना, क्या लेफ्ट हुआ क्या? मुझे बताओ। नहीं इमीडिएट राइट हुआ ना सर, फर्स्ट का देखना है ना, बट तो आप नहीं देखो मैं बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है? यहाँ पे ये ए दिया है, यहाँ पे ई दिया है, तो फर्स्ट पर्सन ऑलवेज आपका जो पहला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन आपका बाद वाला होता है। तो क्या पूछा है?
फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए, किसके लेफ्ट में होना चाहिए, सेकेंड पर्सन के। तो ई का फेसिंग क्या है, यहाँ पे देखो ई का फेसिंग क्या है, साउथ। साउथ। तो ए इसके जस्ट बाजू में राइट में है या लेफ्ट में है इमीडिएट, पहले वो देखो, राइट होगा कि लेफ्ट होगा, पहले ये बताओ। राइट है सर। राइट है, बट हमें चाहिए क्या, इमीडिएट लेफ्ट, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड देखो जी और बी, तो सेकंड पर्सन को उठाओ पहले, सेकंड पर्सन का इमीडिएट राइट में जी है क्या फर्स्ट पर्सन, जरा देखो सेकंड पर्सन का इमीडिएट राइट में है या इमीडिएट लेफ्ट में, राइट में है सर। राइट में, बट हमें चाहिए क्या, इमीडिएट लेफ्ट, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे सी एच को देखो, सेकंड पर्सन को उठाओ, एच यहाँ पे दिया सेकंड पर्सन, क्या सी उसका फर्स्ट पर्सन इमीडिएट राइट में है या इमीडिएट लेफ्ट में है, लेफ्ट में है सर। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, क्वेश्चन समझा आपको कैसे? ओके, थैंक यू। मैं आप लोगों से वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा, सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इनसाइड फेस करें तो राइट किस साइड जाना चाहिए और लेफ्ट किस साइड जाना चाहिए, अगर हम आउटसाइड फेस करें तो राइट किस साइड जाना चाहिए, लेफ्ट किस साइड जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओ कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट आने वाला है। क्लियर बता रहा हूँ, 15 मार्क्स इसमें से आते 35 मिनट से, पजल और सिटिंग मिला के 15 से 20 मार्क इसमें से ही आएगा। अगर आपने इसको लाइटली ले लिया तो ये आपको लाइटली ले लेगा, और ये आपको लाइटली ले लेगा तो फिर आप गए। मैं क्लियर बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप ऐसे जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के लेक्चर बैठ रहे हो तो घर पे एटलीस्ट 2 घंटा 1 घंटा पहले इसकी रिवीजन करके ही बैठो, क्योंकि जब तक आप रिवीजन करके नहीं बैठोगे तो सडनली नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको पूरा बाउंस होगा। जैसे ये क्वेश्चन आया इनसाइड आउटसाइड वाला, बाउंस होगा अगर आपको समझ में, अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है तो। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बाकी चैप्टर को आप मत करो, चलेगा मैं कवर करा दूंगा, बट सिटिंग और पजल ये आपको रिवीजन करके ही बैठना है, इतना याद रखना 100% आपको रिवीजन करके ही बैठना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो समझ जाओ नए नए क्वेश्चन नए नए देखने को मिलेंगे और नया चमत्कार देखने को मिलेगा रोज। और नहीं, अगर आपने नहीं किया अच्छे से तो समझ लो दिन पे दिन वो नए नए बर्डन्स बढ़ते जाएंगे और फिर आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ, इनसाइड आउटसाइड सिर्फ इतना ही काम करो आप। इनसाइड के टाइम पे राइट किस तरफ जाएगा, लेफ्ट किस तरफ जाएगा, पहले ये देख लो। आउटसाइड के टाइम पे राइट किस तरफ जाएगा, लेफ्ट किस तरफ जाएगा, ये समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो जाएंगे। बट रिवीजन बहुत जरूरी है, सब लोग रिवीजन करके ही बैठना। क्लियर एवरीवन? यस सर। क्योंकि विदाउट रिवीजन नहीं बैठने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल, आपको कमांड आएगा ही नहीं इसके ऊपर। मैं क्लियर बता रहा हूँ, देखो जो फैक्ट है मैं क्लियर बता रहा हूँ, ऐसा मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा कि मैं करा दूंगा। मैं बाकी सब्जेक्ट का करा सकता हूँ क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में इतना कुछ है नहीं, आप अगर एक दिन में बैठोगे तो भी रिवीजन हो जाएगा, बट इसके लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत किया, शुरुआत में आपको ऐसा ये नहीं बन रहा है, ये शुरुआत है हमारा, ये नहीं बन रहा आपसे। जब डबल वेरिएंट आएंगे, जब मेंस लेवल के क्वेश्चन आएंगे तब तो आप पजल हो जाओगे, तब तो बोलोगे सर इसको छोड़ दो, नहीं कर पाओगे, कि आपका लिखे ही 1.5 पेज का बढ़ता है, 1.5-2 पेज का बनता है पजल। ये तो बहुत छोटा पजल था सर। सर एक था, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग टू दी वन साइड ऑफ डी। वन साइड मतलब सर, मतलब एक तरफ ऑप्शन से समझ रहे हो, ऑप्शन में जाओ। चलो नए क्वेश्चन ले ले हम लोग, यहाँ पे रफ कर दो। सर ऐसा और एक सम है, मतलब डबल वेरिएंट वाला है वो इनसाइड वाला, वो मैं आगे लूंगा। सिंगल वेरिएंट हम लोग पहले कर लेते हैं प्रैक्टिस, देन आगे लेगा। चाहिए तो आप क्वेश्चन भेज के रखो, मैं आपको बना के भेज दूंगा सेपरेट। नहीं मेरा तो बन गया पर बहुत टाइम लगा बनने में। ओके, वो मैं ले लूंगा डबल वेरिएंट। जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ना तो हम लोग ढाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट नहीं बढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम आ रहा है इसके लिए। चलो रफ करूँ इसे मैं। सर एक सम सेंड किया था ज्योति मैम को, डेजिग्नेशन का था सर। डेजिग्नेशन का वो हम लोग पजल पढ़ेंगे, ओके सर। चलो रफ करो। हाँ, और एक डाउट सेंड किया था, मतलब वो समझ नहीं रहा है कैसे करना है वो। उस कोडिंग की कोडिंग था क्या? हाँ, एक मिनट। अरे ये तो बहुत इजी है,
क्यों नहीं बन रहा है? ठीक है, मैं इसको बाद में ले लूंगा, पहले हम लोग पजल कर लेते हैं। ओके सर। इसको ट्राई करो, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा बनेगा, डिम्पल मैम ट्राई करो आप, वो मतलब बनेगा सर puzzle। करना क्या वो समझ नहीं आ रहा। अरे सिंपल है, देखो मैं बता देता हूँ, फिर भी देखो यहाँ पे देखो, फाइनेंशियल लिखा है और इसके अगेंस्ट यहाँ पे कोड दे दिया ZMRUMOZRX। क्या कम करो, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करो, कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना, तो 4 इस तरफ ले लो और 4 इस तरफ ले लो और कोड को एनालाइज करो और सेकेंड वाला कोड निकाल लो। सिंपल तो है, सिंपल है, बन जाएगा। यहाँ पे देखो, ए का अपोजिट ये Z हो गया, N का अपोजिट M हो गया, N का अपोजिट ये हो गया और F का अपोजिट R हो गया, F का अपोजिट U हो गया, I का अपोजिट R हो गया, सब अपोजिट तो है, बन गया बन गया ये। अब ट्राई करना घर पे, ठीक है? डिम्पल मैम ट्राई करना घर पे। हाँ सर। चलो पजल ले लेते हैं हम लोग। और जो लोग अभी जो ये सेशन मिस मत करना, मॉर्निंग का तो चल ही रहा है अच्छे से, ये वाला भी मिस मत करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे थोड़े से अच्छे अच्छे वाले पजल सॉल्व करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी टाइम कम है क्वेश्चंस को लेने के लिए, तो इसको हाँ मिस सर मत करना। समझ गया, एक्चुअली मैंने एक लेटर मतलब मिस कर दिया था ना, इसीलिए नहीं आ रहा था मेरा। लेकिन अभी समझा, इसी तरीके से किया आपने? हाँ हाँ सर। बस वही अपोजिट वाले तो था, समझ इजी था ये। हाँ सर वो मैंने एक लेटर मिस कर दिया था ना, इसीलिए बन नहीं रहा था। कोई बात नहीं, कोई। मेरा आरबीआई का मार्क्स मिल गया, मेरा मार्क्स देखोगे? हाँ सर। देखो ये नहीं दिख रहा सर सर, नहीं दिख रहा है है सर, ब्राइटनेस कम करिए ना। सर स्क्रीन शेयर करो ना। सर नहीं दिख रहा है। नहीं स्क्रीन शेयर करो। नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। हाँ सर अभी दिख रहा है। देखो रोहित मिश्रा कैसे दिख कैसा मार्क्स है? रोहित मिश्रा दिख रहा है, पहले देखो मैं बड़ा किया मैंने, रोहित मिश्रा दिख रहा है, हाँ सर हाँ। ये रोल नंबर दिख रहा है, ये हाँ। मुंबई जनरल कैटेगरी। मार्क्स देखो मेरा, ये है इंग्लिश में, किधर गया, ये है इंग्लिश, पहला वाला इंग्लिश है, सेकंड न्यूमेरिकल है, थर्ड रीजनिंग है। तो इंग्लिश में मुझे मार्क्स मिला है 30 में से 25.50, मैथ्स में मिला 28.75 35 में से, रीजनिंग में 27.25 मिला है 35 में से, टोटल मार्क्स मिला 100 में से 81.50। और कट ऑफ कितना गया था पता है? कितना? 87। 100 में से 87 कट ऑफ। इतना कट ऑफ सर? आपने तो 60-65 बोला था ना, कुछ कट ऑफ चाहता है? नहीं, वो आरबीआई का थोड़ा हाई जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सबसे ऊपर वाला एग्जाम है। तो कर भी दिया आपका अपना एग्जाम? आपको मैथ्स में ज्यादा मिला ना सर रीजनिंग से? किसमें ज्यादा मिला है? मैथ्स में ना? मैथ्स में एक्चुअली, रीजनिंग में मैं फंस गया था, मेरा रीडिंग का प्रॉब्लम होता है। मेरा कैसे होता है पता है? मैंने एक पजल में फंस गया था, मैंने ये पढ़ा और ये एक लाइन स्किप कर दिया, ये यहाँ पर, और मैं पजल अब पजल बनाए जा रहा हूँ, लास्ट में क्लिक हुआ मुझे, तो बहुत दुख हुआ मुझे, मैं मेरा 5 मार्क चला गया। अब 5 मार्क चला गया और 86 पॉइंट समथिंग कुछ तो आया था, और मेरा 86.25 समथिंग जनरल का गया था कट ऑफ, और मेरा 81 सिलेक्शन हो गया होता सर आपका। हो गया होता। देख मैंने अभी जस्ट देखा ना ये हाँ प्री का अरे प्री का फिर मेंस भी तो देना पड़ता है ना। मेंस भी तो देना पड़ता, वो तो है। तो अभी फिर से प्री देना पड़ेगा ना? हाँ अभी फिर से देना पड़ेगा प्री। सर आपको आरबीआई में चाहिए? इसमें नहीं, अरे नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अब तो जो मिलना था मिल गया, अब कुछ नहीं होने वाला है। चलो
चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सर आउट ऑफ कितना मार्क्स का था? 100? 100 में से 81 पॉइंट जो एक आपको दिखाया मैंने वो मार्क्स है मेरे। तो सर आपने एक्सपीरियंस के लिए दिया एग्जाम की एक्चुअल मतलब चाहिए था ऐसे? नहीं, एक्सपीरियंस के लिए दिया था मैंने। और ये मेरा कुछ मतलब शायद नया था तभी दिया था मैंने, मतलब जस्ट मैंने दिया था, नया था। एक्सपीरियंस के लिए मतलब मैं देखना चाहता था कि अगर मेरा हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि वैकेंसी बहुत कम थी आरबीआई की, और मुझे पता था कि 90 प्लस जाएगा कट ऑफ। मुझे 100% पता था 90 प्लस जाने वाला है 100 में से जनरल कैटेगरी का। वैकेंसी बहुत कम थी, बहुत मतलब बहुत कम थी। फिर भी मैंने जनरल कैटेगरी में भरा फॉर्म और मैं देखा कि मतलब चलो लग गया तो लग गया, अगर हम लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं तो ट्राई किया मैंने, लेकिन बहुत करीब से चला गया मैं। लास्ट ईयर का होगा ना सर ये? लास्ट ईयर का है कि इसके पहले का पता नहीं, याद नहीं रहता मुझे, क्योंकि इतना एग्जाम दिया है ना कि याद नहीं रहता। हाँ मैम, नहीं वो क्वेश्चन नहीं है। फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल एंड, आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं ना कहीं तो लग ही जाओगे। फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। इस बार क्लर्क का वैकेंसी बढ़ के आएगा। सर अभी जो एग्जाम हुई थी ना सर, आपने जो पढ़ाया था ना वही सब आया था। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं एग्जाम सर 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन सर बहुत है। नहीं, कुछ भी नहीं है, अरे कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करना चाहिए घर पे बैठ के। सर आपने बोला था ना एक्सपीरियंस, तो हमने भी दी थी एग्जाम सर हाँ। बट सर अच्छा था रीजनिंग का पेपर सर, बट टाइम चाहिए था सर। मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे आप क्विज लगाते सर हो ना। R&N है कि R&U है जो लिख रहे हैं उस? नहीं सर, जहाँ लिख रहे हैं ना वहाँ ये देखो कैसा होता है, ये पहले आप पोर्शन कंप्लीट कर रहे हो ना, जिसका पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, मतलब चैप्टर्स कंप्लीट हो रहा है, उसको ना कम टाइम में लगाने की कोशिश करो, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो कम टाइम में। टाइमर लगा के, मतलब मोबाइल में टाइमर स्टार्ट करो, साइड में रखो मोबाइल को और क्वेश्चन लगाना सॉल्व करो, देखो कम टाइम में हमने कितना बन रहा है। अभी जो पजल किया वो कितने मतलब टाइम में होना चाहिए? अभी जो पजल किया वो तो मैक्स टू मैक्स 2.5 मिनट में, 2.5 या 3 मिनट में, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि आप खुद अकेले सॉल्व करते हो, वहाँ पे किसी को समझाना नहीं होता है, तो आप तुरंत बन जाता है पजल। फेस वाला पता चलता तो हो जाता मतलब। फेस मतलब आगे याद रखना, कभी भी अगर कोई बोल दिया बी फेसेस एफ, तो याद रखना कि बी इनसाइड फेस करेगा, एफ का पता नहीं, बट बी फेसेस एफ मतलब बी इनसाइड फेस करेगा, कंफर्म है। क्योंकि बी तभी फेस कर पाएगा, इनसाइड हुआ तो एफ भी इनसाइड हुआ तो ही फेस करेंगे ना। बी फेस कर रहा है एफ को, देखो एफ फेस कर रहा है बी को, ये कंफर्म नहीं है, बट बी फेस कर रहा है एफ को, कि बी तो एफ को तभी फेस कर पाएगा जब वो इनसाइड देखेगा, तभी वो बी को देख, एफ को देख पाएगा। एफ का अगर आएगा तो एफ तो वैसे भी समझ में आ ही जाएगा, बट बी का कंफर्म मिल जाएगा आपको। ओके सर। अगर हम स्टार्टिंग में नॉर्थ फेस करते तो भी बनता ना? नहीं ऐसा, लेकिन कभी कभी साउथ हो गया तो क्या करोगे आप? नहीं उसमें बोला है ना बी फेसेस एफ। हाँ तो वैसा अगर हम स्टार्टिंग में अगर उसका ऐसा कर देते नॉर्थ, हाँ तो बन जाता। सर अभी जो एग्जाम थी ना सर, तो मतलब ना आ रहा था बट फिर भी नहीं कर पाए सर, इतना टाइम ही नहीं मिला। वही बोल रहा हूँ, स्पीड टेस्ट हो, स्पीड टेस्ट। अभी क्वेश्चन चला गया, कहाँ से निकाला था मैंने क्वेश्चन? सर ग्रेड पे जो क्विज है वो 100 क्वेश्चंस कितने टाइम में सॉल्व होने चाहिए? क्या ग्रेड अप का क्या? जो हम लोग क्विज सॉल्व करते थे प्रैक्टिस के लिए,
उसमें हाँ एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तो वो हाँ। कितने टाइम में करना रहता है सॉल्व? मतलब कोई टाइम? पहले आप टाइम बॉन्ड मत स्टार्ट करो, पहले आप टाइमिंग खुद को बॉन्ड मत करो। पहले आप क्या करो, उस क्वेश्चंस को पहले आप इजी वे में सब कुछ सॉल्व करो, सब सॉल्व करो विदाउट टाइम से। विदाउट टाइम से पहले कॉन्सेप्ट को, परसेंटाइल किस पे कैलकुलेट होता है मतलब? परसेंटाइल आपका एक्यूरेसी पे कैलकुलेट होता है ओवरऑल पे। जैसे मान लो 100 स्टूडेंट है, जैसे रुक जाओ 1 मिनट, पहले मैं क्वेश्चन निकाल लूँ, 1 मिनट रुको, क्वेश्चन ही चला गया। हाँ मिल गया। देखो मान लो 100 स्टूडेंट है, वही टेस्ट दे रहे हैं, उस 100 में से आप भी हो, बट ये 100 में से 80% लोग 70+ परसेंटाइल मार रहे हैं, मतलब पेपर इजी है। 80% लोग पेपर इजी है। तो अगर आपका परसेंटाइल 65 आया 65 आया मतलब आप अप टू मार्क नहीं हो। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप टॉपर को कितना मतलब करीब हो, परसेंटाइल का मतलब वो होता है। अच्छा, क्योंकि मतलब एक क्विज देते हैं तो उसमें अलग अलग आता है, कभी 15 राइट है तो भी परसेंटाइल कम होता है। परसेंटाइल मैटर करता है कि आप मतलब बाकी लोग के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपके कम आए तो आपके परसेंटाइल डाउन हो जाएंगे। अगर बाकी लोग के मार्क्स कम आ रहे हैं, आपके मार्क्स मतलब अच्छे हैं, एक्यूरेसी अच्छी है, तो परसेंटाइल अप हो जाएगा, ऐसा होता है। आप लोग घर बैठते हो ना, घर पे मतलब, तो एक बार टाइमर लगा के क्विज किया करो, देखना फ्री माइंड से पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया करो। जैसे मान लो हमारा हो गया, इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गया, तो इनइक्वालिटी कंप्लीट होने के बाद पहले 100 क्वेश्चन फ्री माइंड से करो, टाइम बॉन्डिंग वगैरह मत रखना, आराम से सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट को समझते चलना। फिर उसी क्वेश्चन को टाइमर के साथ लगा के देखो, देखो बन रहा है क्या, फिर आप ना पजल हो जाओगे। और वही चाहिए अपने को कि आप पजल हो जाओ, क्योंकि जब आप पजल होगे तभी आपका ब्रेन काम करेगा, नहीं तो नहीं करता है। पजल हो जाओगे ना तभी आपका ब्रेन काम करेगा, फिर ब्रेन आपको ऑल्टरनेट ढूंढेगा कि मैं पजल क्यों हुआ, आगे मेरे को पजल नहीं होना है, कहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रांग पॉइंट है, तभी आपका ब्रेन सब बताएगा आपको। और आप खुद को एनालाइज खुद करना है, कोई और नहीं करेगा, पहले ये बता रहा हूँ मैं। और किसी का स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करना, खुद का स्ट्रेटेजी फॉलो करना, क्योंकि सबका स्ट्रेटेजी अपना अपना होता है, अपने हिसाब से होता है। मेरा स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से था, आपका स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से होगा, क्योंकि मेरा जो वीक पॉइंट है जरूरी नहीं कि आपका वही वीक पॉइंट हो, मेरा जो स्ट्रांग पॉइंट है जरूरी नहीं कि आपको वो स्ट्रांग पॉइंट हो, आपका अलग होगा। तो वैसा स्ट्रेटेजी बनाओ, इसको ट्राई करो।
डन सर। डन। ओके सर हाँ मैम बोलो। सर मेरे को एक बार ये बताइए ना, देखिए जैसे हम लोग नीचे से सर्कल बनाते हैं ना, तो नीचे के साइड से स्टार्ट करते हैं ना कुछ भी, मतलब हाँ नहीं। बरोबर। हाँ, हाँ बरोबर। तो वहाँ से नॉर्थ फेसिंग रहता है, तो जो हमारा एक्चुअल राइट होता है वो राइट रहता है, और जो एक्चुअल लेफ्ट है वो भी लेफ्ट होता है ना हाँ सर? बरोबर बरोबर। हाँ, तो उसके अगर ऊपर से ऊपर जाएंगे तो हमारा लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा? ऊपर जाएंगे तो सामने एकदम जैसे अपोजिट में। जैसे अगर आप ये आपने बनाया और ये आपका साउथ फेसिंग है, तो राइट इस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा, क्योंकि नॉर्थ का राइट इस साइड होता है और लेफ्ट इस साइड होता है। हाँ बरोबर। हाँ, ऊपर से स्टार्ट किया तो ऊपर से अगर आप स्टार्ट करोगे तो राइट ये साइड होगा, लेफ्ट ये साइड होगा, कुछ भी फर्क नहीं। कंफ्यूज मत रखो अपने आप को, क्लियर रखो इस चीज़ को। और जो भी पढ़ते हो ना, स्पेशली सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के लिए बोल रहा हूँ मैं, पढ़ के हो गया मतलब लेक्चर खत्म हो गया, लेक्चर के बाद 10-15 मिनट तक वापस वही पजल को सॉल्व करो, समझो, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलेगा। क्योंकि अभी तो सिंगल वेरिएंट चालू है, अभी तो कुछ भी शुरू नहीं किया मैंने इसमें, अभी तो बहुत बाकी है पजल, आपने पजल अभी तक देखा नहीं है। आपका 3-3, 4-4 पेज भर जाएगा पजल में, पजल से लिखते लिखते। सर वो लास्ट में क्या लिख दिया? Sir. मोर देन। लास्ट का मोर देन 1% सिट्स बिटवीन एन एंड टी। सर एक बार ये बताइए ना, एम एंड ओ फेसेस ईच अदर, अभी आपने बताया था वैसे क्या? यस यस करेक्ट। एम एंड ओ फेसेस ईच अदर मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं। सर हमेशा क्वेश्चन में इनसाइड आउटसाइड मेंशन होगा ही ना? हाँ, अगर इनसाइड आउटसाइड वाला क्वेश्चन होगा तो इनसाइड आउटसाइड मेंशन करेगा। अगर सिर्फ इनसाइड होगा तो वो बोलेगा कि सब लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। अगर आउटसाइड वाला होगा तो बोलेंगे सब लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, वो मेंशन करेंगे वो। ओके सर, थैंक यू। सर डन। वेरी गुड रिग्वेट, वेरी गुड। और किसका हुआ? डिम्पल का हो गया, श्रुति का हुआ, और किसका हुआ? वैदवी और ऋग्वेद का हो गया, और किसका हुआ? सर मेरा हो गया। निकिता का भी हो गया। चलो और कोई है? इसका हो गया, रम्या का भी डन। ओके सर डन। चलो भूमि का भी हो गया। सॉल्व करें हम लोग? सॉल्व करें कि थोड़ा टाइम चाहिए? सर 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। हाँ हाँ सॉल्व। सर सिलॉक्स में एक डाउट है। बादल और इसका उनका भी हो गया, अक्षय का भी हो गया। चलो वेरी गुड, प्रियंका का भी हो गया। हाँ बोलो, सिलॉक्स में क्या डाउट है? नो का पॉसिबिलिटी आया तो कैसे कर सकते हैं सर? जैसे क्वेश्चन रहेगा तो मैं बता पाऊंगा। क्वेश्चन बोलो, मैं इधर साइड में। हाँ बोलो ना, इधर साइड में। No, some knives are good. Some knives are good. All goods are fine. Okay. All fine are excellent. Excellent हो गया। चलो बताओ। Conclusion. बोलो। Some knives are excellent. Some knives are excellent, right? Some fine are not good. Some fine are not good. All fine being good is possible. Then some not wrong. No fine are nice is possibility. No fine are
नाइस इज पॉसिबिलिटी। नॉट पॉसिबल। सर वही नहीं समझ रहे लास्ट वाला। क्यों पॉसिबल नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में नो करेलेशन नहीं कर सकते कि ऑलरेडी सम के रिलेशन में है। जैसे अगर मान लो जैसे यहाँ पे नाइस होता और समझो यहाँ पे गुड होता, यहाँ पे फाइन होता, तब मैं नो बना सकता था, क्योंकि पॉसिबिलिटी में मैं बना सकता हूँ इस तरीके से। बट ये वाले पॉसिबिलिटी में मैं नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि फाइन ऑलरेडी सम का रिलेशन है नाइस के साथ, है ना? देखो यहाँ पे हाँ सर। है, तो वो नो का रिलेशन नहीं बनाएगा, नो का रिलेशन नहीं बना सकता। अगर देखो नो चाहिए ना, मतलब पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी में नो नहीं चाहिए, मतलब जैसे थोड़ी दूरी चाहिए, मतलब दूर चाहिए, दूर। जैसे नाइस यहाँ पे, फाइन यहाँ पे, दूर है ना, कोई रिलेशन नहीं है, तो नो का बना सकते हो आप। जैसे क्लियर? यस सर। चलो हम लोग सॉल्व करें, काफी टाइम हो गया। हो गया। हो गया? चलो मैं रब कर दूं। कौशल बन रहा है कि नहीं? यस। हाँ सर। कौशल बन रहा है? सर ट्राई कर रहा हूँ। बन रहा है सर। बन गया? रब कर दूं? क्या मैं रब कर दूं? यस सर। चलो क्वेश्चन देखते हैं। बोला है क्वेश्चन में 8 बंदे हैं, सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बंदे हैं और some of them facing center and some of them facing outside the center। मतलब कुछ बंदे इनसाइड फेस कर रहे हैं और कुछ बंदे आउटसाइड फेस कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि कितने बंदे इनसाइड फेस कर रहे हैं और कितने बंदे आउटसाइड फेस कर रहे हैं। और यहाँ पे दिया है, एक मिनट जाओ, पहला लाइन क्या था? पहला लाइन MNS ना, MNS ठीक है। सम ऑफ देम फेसिंग सेंटर, सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। चलो आगे बढ़ते। P डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। P जो है वो M के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं आएगा, बट ये हमारा एज अ क्लू काम करेगा, ये कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। तो हम लोग एज अ क्लू यहाँ पे लिख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। R and N फेस सेम डायरेक्शन एज O। R और N ये O के जैसे डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फेस करेगा। R और N O के जैसा सेम डायरेक्शन में फेस करेगा। मतलब अगर O हमारा C कहाँ पे है? R and N faces same direction as C है ना? नहीं, O है सर। O है सर। O है। और यहाँ पे बोला है कि अगर O हमारा नॉर्थ फेस करेगा तो R और N नॉर्थ फेस करेगा। अगर O हमारा साउथ फेस करेगा देन R और N हमारा साउथ फेस करेगा। बट ये भी हमारा क्लू ही है, ये हम लोग पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा। चलो देखो, S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P, ये हम लोग पुट कर सकते हैं। बोला है S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P। एक बार P को नॉर्थ बिठा लो, एक बार P को साउथ बिठा लो। और क्वेश्चन में क्या बोला है? S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P। ये नॉर्थ में फेस कर रहा है P तो S इधर आ जाएगा, ये साउथ में फेस कर रहा है P तो राइट इस तरफ आ जाएगा। आएगा कि नहीं स्टूडेंट, मुझे बताओ।
Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. पर्सन सिट्स बिटवीन एस टी, एस और टी के बीच में एक बंदा बैठेगा, तो एक बंदा छोड़ के क्या मैं टी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं सर। नहीं। यहाँ पर बैठेगा। एक बंदा छोड़ के यहाँ पे टी नहीं बिठा सकता, तो एक बंदा छोड़ के टी को बिठाने के लिए हमारे पास यही जगह बचेगा। क्लियर? Yes. हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये सर ही बोला, डाउट नहीं। Q sits second to the left of T. Q sits second to the left of T. अच्छा ये देखो, Q जो है T के सेकंड लेफ्ट में, तो 1 2 क्या मैं Q को यहाँ पे बिठा सकता हूँ? नो सर। 1 2 Q और सेकंड लेफ्ट बोला है, तो मतलब नॉर्थ में फेस करेगा तब जाके सेकंड लेफ्ट Q इधर आएगा, और इस कंडीशन में Q हमारा इस तरफ आएगा और T हमारा नॉर्थ फेस करेगा, देन इन नंबर ये हमारा Q इस तरफ लेफ्ट में आ जाएगा। क्लियर? यस सर। और बोला है T एंड S फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। T और S हमारा अपोजिट डायरेक्शन फेस करेगा, मतलब इस कंडीशन में, इस पॉसिबिलिटी में अगर T हमारा साउथ फेस कर रहा है तो S हमारा नॉर्थ फेस करेगा। इस पॉसिबिलिटी में T अगर हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है तो S हमारा साउथ फेस करेगा। क्लियर? आगे बढ़े, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। M और O फेसेस ईच अदर। M और O एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो, या तो M और O इस तरफ आएगा, या तो M और O इधर आएगा, या तो M और O इस तरफ आएगा, या तो M और O इस तरफ आएगा। यही पॉसिबिलिटी बनेगी ना? मुझे बताओ। M और O के सर हाँ बोलो। वो बीच में एक लाइन शायद वहाँ पे लिखा है T एंड S फेसेस अपोजिट डायरेक्शन करके। हाँ मैंने लिया ना कौशल, देखो T और S अपोजिट डायरेक्शन बोला है ना, तो जैसे देखो यहाँ पे S का डायरेक्शन नहीं था, जैसे यहाँ पे T हमारा डायरेक्शन दिया हुआ था, S का डायरेक्शन नहीं था, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो T और S फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि T अगर हमारा नॉर्थ फेस करेगा तो S हमारा साउथ फेस करेगा, तो इस कंडीशन में नॉर्थ फेस कर रहा है तो S हमारा साउथ फेस करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे T हमारा साउथ फेस कर रहा है तो इस पॉसिबिलिटी में वो नॉर्थ फेस करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ कि नहीं? हाँ सर समझा। क्लियर? चलो, और बोला है M और O जो है वो क्या कर रहे हैं? फेसेस ईच अदर। तो देखो M और O के लिए ये जगह बचेगा, ये जगह बचेगा, ये जगह बचेगा, ये जगह बचेगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो इसको जरा हम लोग साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और बोला Q फेसेस सेम डायरेक्शन एज P। Q जो है फेसेस सेम डायरेक्शन एज P, तो ये बताओ ये पॉसिबिलिटी में Q हमारा क्या फेस कर रहा है? आउटसाइड। तो Q यहाँ पे Q भी हमारा क्या फेस करेगा? आउटसाइड फेस करेगा कि नहीं? आउटसाइड। ये पॉसिबिलिटी में P हमारा इनसाइड फेस कर रहा है तो Q भी हमारा इनसाइड फेस करेगा, बरोबर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। M sits third to the right of Q। अब देखो Q का तो हमें पोजीशन पता चल गया ना, पता चला कि नहीं? तो देखो इसका थर्ड राइटर में कौन होगा? यहाँ पे क्या दिया है? M दिया है, तो 1 2 3 M इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो थर्ड राइट किधर आएगा? M इधर आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला था? M एंड O फेसेस ईच अदर। अगर M पता चल गया तो O का भी पता चल जाएगा ना, O यहाँ पर आ जाएगा। अगर M यहाँ पर है तो O यहाँ पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं स्टूडेंट बताओ? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन N एंड T। N और T के बीच में एक से ज्यादा बंदे बैठेंगे, तो मुझे बताओ N को बिठाने के लिए हमारे पास कितने जगह बचे? या तो N या तो N आएगा, बरोबर? बट क्वेश्चन क्या बोला है? मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा बंदे बैठेंगे बिटवीन N एंड T। तो क्या मैं N को यहाँ पे बिठा सकता हूँ? क्या मोर देन वन पर्सन है क्या? नहीं है, तो हमारा N यहाँ पर आ जाएगा और बचा क्या? R यहाँ पर आ जाएगा। अब इस कंडीशन में N यहाँ पर आ जाएगा और R यहाँ पर आ जाएगा, बरोबर ना? अब यहाँ पे क्लू को देखो, R और N इक्वल टू फेसिंग O। R और N जो का डायरेक्शन जो होगा वो हमारा O का फेसिंग होगा। तो देखो यहाँ पे N का भी हमें नहीं पता क्या फेस कर रहा है, R का भी नहीं पता क्या फेस कर रहा है, O का भी नहीं पता क्या फेस कर रहा है।
बराबर पता चल रहा है क्या? तभी जाके हम लोग इसको बिठा पाएंगे ना। लेकिन पहली लाइन पढ़ो आप। पहली लाइन M and O faces each other लिखा है ना? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, पहली लाइन पढ़ो। P, M और O फेसेस ईच अदर है, मतलब ये एक दूसरे को देखेंगे सामने, और इस कंडीशन में भी एक दूसरे को देखेंगे, बरोबर ना? M और O। O यहाँ पर फेस कर रहा है इनसाइड, तो R और N भी किधर फेस करेंगे? इनसाइड। तो ये इनसाइड ये भी आएगा, इनसाइड ये भी आएगा। तो O यहाँ पर फेस कर रहा है इनसाइड, तो R भी फेस करेगा इनसाइड और N भी करेगा फेस इनसाइड। बट अब देखो, आप बोलोगे सर दोनों पजल बन गया, बट पहली लाइन पढ़ो ना, पहली लाइन क्या बोला है? P does not left P. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। तो देखो इस कंडीशन में P हमारा इमीडिएट लेफ्ट में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? हाँ. तो ये तो गयो, ये गयो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे M इमीडिएट राइट में बैठ रहा है ना P के, मतलब P इमीडिएट राइट में बैठ रहा है ना M के, इस कंडीशन में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? हाँ सर। तो ये हमारा हो गया करेक्ट पोजीशन। क्लियर? हाँ सर। चलो इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन देता हूँ मैं। सर हाँ बोलो। सेम ऐसे ही बना था, बट सर ये M जो है ना इमीडिएट लेफ्ट सर सब बनने के बाद मतलब वो एलिमिनेट करना है, मतलब वो किस कौन सा? मतलब सर आपने M को देखा अभी, M का पोजीशन देखा ना, मतलब M का डायरेक्शन देखा आपने अभी? डायरेक्शन देखा? क्वेश्चन में क्या बोला है? सर मतलब P नहीं देखना है ना, P का अभी साउथ डायरेक्शन है, तो P का नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन चला गया। पहला लाइन पढ़ो, क्या था? P does not sit immediate left of M। तो M को ही देखोगे ना, P से कोई मतलब नहीं है, तो वो कौन सा डायरेक्शन है? मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है कि P जो है M के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो P M के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ रहा है? P बैठ रहा है ना, बट ये होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन में बोला है ना क्लियरली कि P जो है, यहाँ पे कंडीशन देखो, M के इमीडिएट लेफ्ट में P नहीं होना चाहिए, लिखा है ना हमने। प्रियंका समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ बट ये देखो इमीडिएट राइट में P बैठा है। हाँ डिम्पल बोलो। सर उसको M के राइट में लेके भी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं ना? M के राइट में मतलब समझे? P लेफ्ट में नहीं बैठ रहा है ना, उसके इमीडिएट राइट में तो बैठ सकते हैं। तो बिठा दिया ना M के इमीडिएट राइट में P को। मतलब वहां से पॉसिबिलिटी बना के स्टार्ट कर सकते हैं ना? नहीं, कभी गलती मत करना, बहुत पॉसिबिलिटी बनेगा फिर, बहुत मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम चला जाएगा। सिंपल है, इस तरीके से बनाओ। देखो पजल बनाना है तो अगर आपके पास टाइम है तो आप कितने भी तरीके से बना सकते हो, लेकिन राइट अप्रोच होना चाहिए, कम टाइम वाला, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में आपको राइट अप्रोच ही देखा जाता है कि आपके पास टाइम होता नहीं है, 20 मिनट कभी चला जाए पता नहीं चलेगा। हाँ बोलो। ओके सर। तो लास्ट स्टेप से बताओ ना, वो O का डायरेक्शन से देखो लास्ट O क्या बोला था? M और O फेसेस ईच अदर, मतलब M और O एक दूसरे को देख रहे हैं। एक दूसरे को कभी देखेंगे? जब दोनों इनसाइड फेस करेंगे तभी देखेंगे ना, समझे डिम्पल? जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे दो बंदे बैठे हैं, ये और ये बंदा बैठा है, ये बोल रहा है कि ये वाला बंदा और ये वाला बंदा एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये कभी देखेंगे? जब ये इनसाइड फेस करेंगे तभी देखेंगे ना एक दूसरे को। मतलब इस तरीके से देखो, मैं थोड़ा चेहरा बना देता हूँ इस तरह, अभी ये इधर देखेगा, इस तरीके से देखेगा तभी ना एक दूसरे को, समझ रहे हो आप? बरोबर बना कि नहीं? मैं जब यहाँ पे एक दूसरे को फेस करेगा तो मतलब ये इनसाइड फेस करेंगे दोनों, तभी एक दूसरे को देख पाएंगे ना। अभी हमने क्लियर मेंशन किया M और O फेसिंग ईच अदर मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं, तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे M और O का पोजीशन पता चल गया। क्लियर? हाँ बोलो कोमल। सर मैंने वो M and O फेसेस ईच अदर लिखा है ना, मैंने पजल वहां से बनाना स्टार्ट किया और वो उतना कंडीशन बना लिया, फिर मैं P पे गई, ऐसे करके पजल बना मेरा सेम बना है। तो ये राइट है या रॉन्ग है सर? इसमें ज्यादा टाइम लगेगा क्या? अप्रोच बहुत टाइम लगेगा। अप्रोच कैसा होना चाहिए मैं बताता हूँ। अप्रोच आपका कैसा होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे पजल सॉल्व करने का अप्रोच
सबसे बेस्ट इफेक्टिव और लेस टाइम में। पहली बात आपको जैसे बोला है सर्कल बना लो 8 बंदे बना लो। फिर आपको क्या बोलेगा कि सेकंड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द राइट। जैसे जैसे सेंटेंस आप पढ़ते हो, मतलब पहला सेंटेंस पढ़ा, अगर आपको लगा कि आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो तो डायरेक्टली पुट कर दो। अगर आपको लगा कि डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते तो साइड में क्लू बना लो। फिर सेकंड लाइन पे चलो, फिर उसको देखो डायरेक्टली पुट हो रहा है क्या, पुट करते हुए चलो। तो जो चीज मिलते जाएगी उसको पुट करते हुए चलो, देन लास्ट में आप क्लू को मैच करो। ऐसा पढ़ के बीच में से मत उठाओ, आपका पजल बनने के लिए बन जाएगा बट आपका अप्रोच रॉन्ग है, टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसा मत करो। मैं कैसे करता हूँ, मैं देखो एक लाइन पढ़ता हूँ, फिर पुट करने की कोशिश करता हूँ, फिर सेकंड लाइन पढ़ता हूँ, फिर पुट करने की कोशिश करता हूँ, देन थर्ड लाइन पढ़ता हूँ, देन पुट करने की कोशिश करता हूँ। अगर उसमें क्लू होगा तो साइड में लिख लेता हूँ। तो इसी तरीके से अप्लाई आप भी करो आप। पर लाइन वाइज जाना ना इन शॉर्ट। लाइन वाइज पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, पुट कर दो, इसको हटा दो। सेकेंड लाइन पढ़ा, आपको लगा डायरेक्ट पुट नहीं हो रहा है, साइड में क्लू लिख लो। थर्ड लाइन में चलो, थर्ड लाइन में देखो वो भी क्लू है, तो क्लू के नीचे क्लू लिखो, तो आपको ये समझ में आएगा क्या ये दोनों क्लू इंटरलिंक है क्या। इस तरीके से अप्रोच रखो, मतलब 6 चीजें पहले पुट करते हुए देन आपका क्लियर होते चलेगा। सर इक्वी डिस्टेंस मतलब 2 बंदे बीच में बैठते हैं ना, इक्वी डिस्टेंस के। इक्वल डिस्टेंस मतलब जैसे सबके बीच में गैप सेम होगा, उससे कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। मतलब अगर 8 लोगों के राउंड टेबल सर्कल में इक्वी डिस्टेंस कैसे होता है फिर? मतलब कैसे होता है कि इन 8 लोगों के बीच में बराबर का डिस्टेंस है। मतलब अगर जैसे ये सिर्फ घुमाने के लिए बोला है, मतलब कैसे इन सबके बीच में बराबर का डिस्टेंस है। बराबर डिस्टेंस मतलब मान लो अगर इसके बीच में 1 फुट की दूरी है तो ये भी 1 फुट की दूरी होगी, 1 फुट की दूरी होगी, 1 फुट की दूरी होगी। ये घुमाने के लिए, मतलब बाकी कुछ मतलब नहीं है इसका कोई। ओके सर। मतलब नहीं है। वैसे भी वो नहीं भी बोलेगा ना, अगर वो इक्वल डिस्टेंस भी नहीं भी बोलेगा तो भी हम लोग तो ऐसे ही बिठाने वाले हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो सर। चलो क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन O and S when counting done from right of O? Who sits second to the 2 na sir, first one answer. yes 2. Second to the right of M. Who sits second to the right of M? N. Okay. Who sits third to the right of R? Who sits third to the right of R? P. Third to the right of P. E sir. Okay. Who sits opposite to Q? S. How many persons? How many persons sitting inside the table? 5. अब वन बाय वन चेक करते हैं। How many persons sit between O and S? ऐसे कितने बंदे हैं O और S के बीच में? When counting done from right of O, तो O के राइट में से अगर हम काउंटिंग करें तो O और S के बीच में कितने लोग हैं? देखो O का डायरेक्शन पहले चेक करो क्या है, नॉर्थ है। नॉर्थ से मतलब अंदर के साइड फेस कर रहा है, मतलब राइट साइड ये हो गया। तो O और S के बीच में कितने बंदे बैठेंगे? 2 बंदे बैठ रहे हैं, तुम्हारा आंसर यहाँ पे आएगा 2। क्लियर? अभी यहाँ पे देखो, सेकंड टू द राइट ऑफ M, सेकंड टू द राइट ऑफ M पूछा है। M का फेसिंग पहले देख लो क्या है, इनसाइड है, मतलब राइट ये साइड आएगा। तो सेकंड राइट में कौन आ जाएगा? N आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे आ गया। Who sits third to the right of P? राइट ऑफ P पूछा है, तो R का डायरेक्शन देखो इनसाइड फेस कर रहा है, तो थर्ड राइट किधर होगा? 1 2 3, तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पे P। अब यहाँ पे पूछा है who sit opposite to Q? सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अपोजिट कौन बैठा है? S बैठा है। और पूछा हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इनसाइड ऑफ द टेबल, तो
तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। अगर आउटसाइड पूछा होता तो 3 सिंपल। चलो आज का सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी क्वेश्चन अभी लिए हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन की और प्रीवियस क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं हेलो कहूँ सर। एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो इजीली सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि दिन पे दिन जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती चलेगी। अगर आप अभी प्रैक्टिस प्रीवियस का नहीं करोगे तो आगे और बर्डन बढ़ते चला जाएगा, तो प्रैक्टिस कर लेना। हाँ बोलो सर दीपाली। लास्ट क्वेश्चन एक बार रिपीट करो ना। लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था? हाउ मेनी पर्सन फेसिंग इनसाइड ऑफ द टेबल? ऐसे कितने बंदे हैं जो इनसाइड फेस कर रहे हैं? आकांक्षा बताओ कितने बंदे इनसाइड फेस कर रहे हैं? 5। बस आंसर आ गया आपका। हाँ बोलो दीपाली। चलो ओ का डायरेक्शन पता चलेगा, उसके आगे क्या किया था, मतलब मेरा थोड़ा नेट चला तो बताएंगे क्या? आगे पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। नहीं सब बन गया, फिर वो था ना कि ओ एन एम। हाँ मुझे वैसे नहीं समझेगा मैम, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे तो मतलब ऐसा नहीं तो समझता। हाँ से पढ़ो। M and O face each other. M और O M each other, faces ऐसा each other. ठीक है, आगे पढ़ो। Q faces same direction of P. Q faces the same direction as P. कहाँ से पढ़ रहे हो? तो Q और P एक फेसेस सेम डायरेक्शन, P का डायरेक्शन अगर आउटसाइड है Q का डायरेक्शन भी आउटसाइड होगा। आपको क्वेश्चन कौन सा पूछना है वो पूछो ना मैम। Q का डायरेक्शन पता, मतलब O का डायरेक्शन पता चल गया, उसके आगे क्या क्या सॉल्व करवाया था, क्योंकि वहां से नेट चला गया था ऐसे। O का डायरेक्शन हमें पता चल गया था, तो हमें बोला था क्वेश्चन में कि R और क्या फेस कर रहा है, R और N O की तरह डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। तो जब O का डायरेक्शन मुझे पता चल गया तो R और N का भी डायरेक्शन मुझे पता चल गया, ये इनसाइड फेस कर दिया मैंने, क्योंकि O इनसाइड फेस कर रहा तो R और N भी इनसाइड फेस कर रहा था, तो ये मैंने इनसाइड फेस किया। बस इतना ही चेंजेस हुआ, बाकी कुछ भी नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ था ना। हाँ सर। M के लेफ्ट में वो वाला। हाँ फिर हाँ फिर क्वेश्चन में था कि P जो है इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठेगा M के, तो इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठेगा बट इमीडिएट राइट में तो बैठ सकता था ना। तो हमने देखा कि M के इमीडिएट राइट में P ये आ रहा था, और एक पॉसिबिलिटी लिया था हमने जिसमें इमीडिएट लेफ्ट था, तो वो हमने एलिमिनेट किया और इसको राइट किया। क्लियर दीपाली? हाँ सर। चलो क्लास, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इवनिंग के लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। सर आपको बोर्ड फाइल मिला ना? मिला बादल, बहुत अच्छा आपने बनाया था, इसे भी थोड़ा बना लो आप बादल। हाँ सर। ओके क्योंकि आपने कल बोला ना कि पीडीएफ के बदले एक वर्ड फाइल रहेगा, तो मैंने वर्ड फाइल भी भेज दिया। नहीं मुझे मिला बादल मिला। आप इसको भी तैयार करो, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी, मैं बुक बना रहा हूँ, मेरे लिए भी अच्छा है। हाँ चलो क्लास, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके सर, बाय बाय। थैंक यू सर।